दोस्तों, आज हम लोग टाइटैनिक जहाज की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। टाइटैनिक क्यों डूबा, आखिर इसकी वजह क्या थी, ये पूरी मालूमात आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटरटेनमेंट दुनिया को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के लिए ब्रिटेन के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए दोपहर के ठीक 12 बजे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। इस वक्त समुद्र में चारों तरफ खामोशी थी। समुद्र के पानी में कोई लहर नहीं थी। कुछ ही घंटों में जहाज के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था। ये जहाज व्हाइट स्टार कंपनी की मिल्कियत थी और टाइटैनिक की तामीर 1907 ईस्वी में शुमाली आयरलैंड में शुरू हुई। इसे बनाने में तकरीबन 1200 दिन लगे, मगर बदकिस्मती से यह सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में ही समुद्र में गर्क आब हो गया। व्हाइट स्टार कंपनी ने एक ही साथ 3 बहरी जहाज बनाने का ऑर्डर लिया था। एक का नाम ओलंपिक, दूसरे का नाम जिगेंटिक और तीसरे का नाम टाइटैनिक था। टाइटैनिक पर बनने वाली फिल्म ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर बनाया। टाइटैनिक फिल्म बनाने में कुल 20 करोड़ डॉलर की लागत आई, जबकि इसमें इस्तेमाल करने वाली जहाज की तामीर में सिर्फ और सिर्फ 75 लाख डॉलर लगे। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसको बेहतरीन फिल्म में शामिल किया गया और उसे 11 ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट की कीमत $150 थी, जबकि थर्ड क्लास में सफर के लिए सिर्फ और सिर्फ $30 ही थी। इस जहाज की तीसरे दर्जे में भी इस दौर के दूसरे जहाज के फर्स्ट क्लास से अच्छी आसाइश मौजूद थी। टाइटैनिक इस दौर का सबसे महंगा और बड़ा जहाज था। इस जहाज की मार्केटिंग इस तरह की गई कि ये कभी नहीं डूबेगा, इसलिए इसे कहा जाता था द अनसिंकेबल टाइटैनिक। इसमें कुल 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, मगर इसमें तकरीबन 2223 मुसाफिर सवार हुए थे। 14 अप्रैल के रात जब इसकी रफ्तार 25 मील फी घंटा थी तो इसके कैप्टन स्मिथ को खबर मिली कि जहाज के सामने एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ का चट्टान मौजूद है। कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को फौरन बंद करने का हुक्म दिया और जहाज की रुख को मोड़ दिया, मगर जहाज का दरमियानी हिस्सा बर्फ के चट्टानों के टकरा गया और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस रात अटलांटिक ओशियन में दर्जा हरारत 0 डिग्री से भी कम था और इसी रात में एक दूसरी जहाज ने वायरलेस पर टाइटैनिक के ऑपरेटर्स को 6 बार इत्तला दी, मगर टाइटैनिक के ऑपरेटर्स ने उनके बातों को इग्नोर कर दिया। हालांकि टाइटैनिक दुनिया का पहला बहरी जहाज था जिसने SOS और डेंजर कम क्विक यानी कि खतरा फौरन मदद को आए जैसी सुविधाएं अपनी जहाज में रखी थी। इस जहाज में इमरजेंसी सर्विस के लिए 32 कश्तियों की गुंजाइश थी, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 कश्ती ही रखी गई, जिसकी वजह से कितने लोगों की मौत वाक़ा हुई ये हम सब जानते हैं। इस हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और ख्वातीन मौजूद थे। फर्स्ट क्लास के 94%, सेकेंड क्लास के 81% ख्वातीन और बच्चे इस हादसे में बच गए, मगर बदकिस्मती से थर्ड क्लास के सिर्फ और सिर्फ 47% बच्चे और ख्वातीन ही बच सके। अमले के 87% लोग कश्ती में सवार होकर अपनी जान को बचा लिए। ज्यादातर मर्द पानी में डूबकर मर गए, क्योंकि इस वक्त समुद्र का पानी काफी ठंडा था। तकरीबन -2 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर था, जिसमें कोई भी इंसानी जिस्म सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। मगर इस जहाज में कई एक ऐसी गलतियां की गई जिसकी वजह से जहाज डूब गया, और गलतियां अगर ना होती तो आज ये दुनिया के कामयाब तरीन जहाजों में शुमार किया जाता। आखिर ये गलतियां क्या थीं जो इसके कैप्टन स्मिथ भी नहीं समझ सके, जो अपनी जहाजरानी में 40 साल का तजुर्बा रखते थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को टाइटैनिक के ऑनर की तरफ से ये डेडलाइन मिल गई थी कि 17 अप्रैल तक ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंच जानी चाहिए।
چونکہ صرف 7 دن تھی، اسی وجہ سے کیپٹن اسمتھ نے جہاز کی رفتار کو آغاز سے ہی تیز رکھی تھی۔ یہ ٹائٹینک کی پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ جہاز کے آپریٹرز کو کوتاہی۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ 14 اپریل کی رات کو ایک دوسری جہاز نے بحر اٹلانٹک میں یہ وارننگ دی کہ سمندر میں آئس برگز ہیں، مگر جہاز کے عملے نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دیا، بلکہ یہ لوگ صرف اور صرف فرسٹ کلاس کے لوگوں کی خدمت میں مصروف رہے۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ جہاز کی رفتار کافی تیز تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ کے بہت قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ کیپٹن اسمتھ کو آئس برگ کی خبر اس وقت ملی جب ٹائٹینک کے پہرے داروں نے یہ خبر دی کہ ایک میدان نما برف کا چٹان بالکل جہاز کے سامنے ہی ہے۔ جب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پاس دوربین بھی نہیں تھی کہ وہ دور ہی سے چٹان کے گولے کو دیکھ پائیں، یعنی کہ چٹان کا جو ٹکڑا ہے برف کا اسے دیکھ پائیں اور کوئی بھی ایکشن لے پائیں۔ اس طرح سے ٹائٹینک آئس برگ کے قریب بہت زیادہ جا چکا تھا۔ چوتھی مسٹیک یہ تھی کہ جہاز کا درمیانی حصہ آئس برگ سے ٹکرایا تو اس میں سگاف آ گئی۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ جہاز میں جو ریپٹس استعمال کی گئی تھی وہ اسٹیل کی جگہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی، اور کاسٹ آئرن اسٹیل کے مقابلے میں نرم ہوتا ہے، جو آئس برگ کا پریشر نہیں برداشت کر پایا، اور ٹائٹینک کے نچلے حصے میں پھر پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ مگر ابھی بھی اسے ڈوبنے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے نیچے کے 3 فلور بھی اگر ڈوب جائیں تو یہ جہاز نہیں ڈوبتا، مگر پانی تیسرے فلور کو بھی کراس کر گیا اور ٹائٹینک سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب پیسنجرز کو بچانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی وقت ان کی 5ویں غلطی سامنے آئی۔ جب جہاز میں 30 بوٹ کی جگہ صرف اور صرف بوٹ کی تعداد 20 تھی، جو کافی کم تھی۔ چونکہ برف ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، اسی لیے بوٹ کی کیپیسٹی سے کم لوگوں کو ہی سوار کیا گیا، جس میں فرسٹ کلاس والوں کو ترجیح دی گئی، اور 2:18 پر جہاز میں ایک شارٹ سرکٹ ہوا، جس سے ٹائٹینک کی ساری بتیاں بجھ چکی تھیں۔ اس طرح جہاز کو ڈوبنے میں کل 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور تقریباً 1500 سے زائد لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس طرح یہ کہانی تھی، ویڈیو میں نے بنایا ٹائٹینک کے اوپر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگوں کی اور بھی یہ غلطیاں تھی کہ ان لوگوں کو ٹائٹینک کے عملے جو تھے، ان لوگوں کو چوکندہ رہنے میں تھوڑی کوتاہی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایکشن وقت پہ نہیں لے پائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جم کر پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے تھینک یو۔